हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम गुरु पर। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं आप लोग के सामने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आप लोग के सामने आया हूं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ से एक प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, जो हाल में अगर टेट देने जा रहे हैं, सुपर टेट देने जा रहे हैं, जो 30 नंबर का पर्यावरण होता है उसमें भी यह प्रश्न पूछ लेता है। अगर आप जूनियर का टेट दे रहे हैं तो जो 60 नंबर का जीएस का पोर्शन पूछता है, 1 नंबर उसमें भी पूछता है। सुपर टेट में तो पूछता ही पूछता है, मान के चलिए। पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं उसमें भी 1 नंबर 2 नंबर के इससे प्रश्न बनते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कारगर साबित होगा। 1 नंबर तो आने ही आने हैं, कभी कभी 2 नंबर भी पूछ लेता है। और कहाँ किस प्रकार से प्रश्न पूछता है ये भी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, किस अनुसूची में क्या कहा गया है, सारी डिटेल विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे। और वो जो हमारा सीरीज चल रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 20-20 प्रश्न करके, उसको तो कंटिन्यू हम देते ही रहेंगे। और 2 पार्ट दे चुका हूँ, तीसरा पार्ट जल्दी लाएंगे। और उसके बीच में एक टॉपिक मैं आपको दिया था कि स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत, कहाँ से क्या चीज़ लिया गया है, विदेशी स्रोत और अपने भारतीय देश से क्या क्या लिया गया है संविधान में, वो तो हम एक वीडियो आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और आज का नया वीडियो है, इसमें बताऊंगा भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो वो पार्ट चलता रहेगा, जैसे जैसे हम आपको ज़रूरी समझेंगे वैसे वैसे इसमें बताते रहेंगे। जैसे आपको अनुच्छेद पे एक वीडियो देंगे, 40 50 35 40 अनुच्छेद दे देंगे, एक अनुच्छेद आपका आना है। उसके बाद आप देखेंगे ये आपको हम संशोधन से संबंधित एक वीडियो दे देंगे। तो इस प्रकार हम आपको वीडियो देते रहेंगे और सीरीज निरंतर चलती रहेगी। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आज शुरू करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों में। पहले अनुसूची से देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, ये क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो ये देखिए, जो भारतीय मूल संविधान जो था, इसमें 8 अनुसूची का वर्णन था। मतलब कि जब हमारा संविधान बना है तो उस टाइम 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में अगर बात किया जाए तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूची हैं इस समय। मूल संविधान पूछेगा तो 8 अनुसूची, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है। ठीक, तो आप ये भी याद रखिएगा, पेपर में अगर पूछता है कि वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं तो आपको 12 बताना है। कितना? 12 बताना है, ना कि 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो आपको 8 बताना है। ये आपको क्लियर हो गया? अब आप देखिए कि 8 अनुसूची मूल संविधान में कौन कौन सी थी। पहले 8 उनको हम देखता हूं। तो आइए देखते हैं प्रथम अनुसूची। क्या? प्रथम अनुसूची। ये देखिए, प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। क्या? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। जैसे आप जानते हैं कि इस समय कितने राज्य हैं? तो इस समय 28 राज्य हैं हमारे देश में। अब देखिए द्वितीय अनुसूचियां। द्वितीय में क्या दिया गया है कि जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जो संवैधानिक पद हैं, तो उनके वेतन एवं भत्तों का वर्णन किया गया है। क्या? वेतन एवं भत्ते का वर्णन किया गया है, भत्तों का वर्णन किया गया है। तीसरे में क्या कहा गया है? वो जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इनके शपथ का वर्णन किया गया है। क्या? इनके शपथ का वर्णन किया गया है। अब आप देखिए कि कभी कभी पेपर में पूछता है कि जो संवैधानिक पद हैं उनमें शपथ का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाता हूं कि द्वितीय में है कि तृतीय में है। तो आप देखिए, अगर आप किसी जॉब में जा रहे हैं, हम आपको बोले ट्रिक देखिएगा मेरा, कि आपको कहीं भी जाना है, कोई भी जाना है, तो पहले शपथ होता है कि पहले वेतन होता है। तो पहले वेतन आप समझ लेते हो, तब आप शपथ लेते हो। तो आप ऐसे टेक्निक बना लीजिएगा। या फिर
किसी भी प्रकार से आप अपना टेक्निक बना के रखिएगा। तो पहले में, दूसरे में क्या है, वेतन भत्ता, और तृतीय में शपथ का वर्णन है। आइए चतुर्थ में देखते हैं। चतुर्थी जो अनुसूची है, चतुर्थ, उसमें क्या है, राज्यसभा के सीटों का वर्णन। क्या, राज्यसभा के सीटों का वर्णन, कि राज्य में, केंद्र शासित में कितनी राज्यसभा की सीटें होनी चाहिए, इसका वर्णन चतुर्थ अनुसूची में दिया गया है। पंचम अनुसूची, पांचवी में क्या दिया गया है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, बोले तो एससी और एसटी। जो एससी एसटी हैं, इनके प्रशासन के विषय में दिया गया है। इनके प्रशासन का वर्णन है अनुसूची 5 में। और छठी में क्या कहा गया है, केवल जनजाति प्रशासन। तो उसमें एससी एसटी दोनों, इसमें एसटी, केवल एसटी का छठवीं में। तब इस प्रकार आप समझ सकते हो कि पांचवी छठवीं दोनों में एससी एसटी के प्रशासन का वर्णन है, विशेष प्रशासन का वर्णन है। तो ये देखिए, जो छठी अनुसूची है, इसमें 4 राज्य हैं, मुख्यतः 4 राज्य। आप नोट डाउन करिएगा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। अगर कभी पेपर में पूछे कि कौन से राज्य हैं जो छठी अनुसूची में एसटी के लिए रखे गए हैं, तो आप तुरंत बताएंगे, बिना कंफ्यूज हुए बताएंगे कि मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम। अगर चारों विकल्प देता है, एक हटा देता है, तो 3 आपको सही करना है। आपको ये याद रखना है कि कौन से 4 राज्य हैं। तो क्लियर हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। आइए सप्तम अनुसूची देखता हूं। 7वीं अनुसूची में क्या वर्णन है, अनुसूचियों का वर्णन है। किसका वर्णन है, सूचियों का। देखिए, अनुसूची गलत किया हूं, अनुसूची नहीं, सूचियों का वर्णन है। आप जानते हैं कि सूचियां 3 होती हैं। कितनी सूची, 3, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट बता देना चाहता हूं कि संघ सूची क्या होती है। संघ सूची पर जो केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर उसके विषय पर जो बनाती है कानून, राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बनाती हैं। तो ये जो सूची है, संघ सूची में इस समय कितने विषय हैं, पहले 97 थे, अब 100 है। क्या है, पहले 97 विषय थे, लेकिन अगर वर्तमान में पूछेगा तो 100 विषय बताएंगे। और राज्य सूची में पहले 66 था, इस समय कितना है, 61, याद रखिएगा। और समवर्ती सूची में पहले 41 था, वर्तमान में 52 है। राइट, संघ सूची में 97 थे, इस समय 100 हैं। राज्य सूची में 66 थे, 61 हैं। और समवर्ती सूची में 41 था, 52 वर्तमान में है। राइट, नेक्स्ट 8वीं अनुसूची में क्या है, इसमें भाषाओं का वर्णन है। 22 भाषा है इस समय, 22 भाषाओं का वर्णन है। किसमें, 8वीं अनुसूची में। राइट, तो ये 8 अनुसूची हमारी हो गई जो मूल संविधान में वर्णित थी। मूल संविधान में स्टार्टिंग में बताया हूं कितनी अनुसूचियां थी, इसमें 8 अनुसूचियां थी, तो 8 का वर्णन मैं कर दिया। अब देखिएगा, बहुत बारीकी तरीके से आप समझिएगा, इसका डिटेल मैं आपको कैसे बता रहा हूं, 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। और आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, आपकी नोट्स तैयार हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि 9वीं अनुसूची में क्या दिया है, तो आप बताएंगे 9वीं अनुसूची जो है भूमि बंदोबस्त से संबंधित है, जिसे भूमि सुधार व्यवस्था कहते हैं, तो 9वीं अनुसूची से है। लेकिन जो प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन सी, 9वीं अनुसूची प्रथम, याद रखिएगा प्रथम, ये देखिए लिख भी दिया हूं मैं, प्रथम संविधान संशोधन। और कब हुआ था, तो 1951 में। राइट, क्लियर हुआ कि 9वीं अनुसूची में भूमि बंदोबस्त की समस्याओं को बताया गया है, उसका निराकरण के विषय में बताया गया है। और यह पहले संविधान संशोधन में ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और कब, 1951 में। राइट, 1951 में। अब देखिए 10वीं में क्या है, दल बदल है। क्या, दल बदल के जो प्रावधान है वह 10वीं दल बदल,
10वीं दल बदल। इस प्रकार आप याद कर लेंगे। अगर पूछता है कि दल बदल की प्रक्रिया किसमें कही गई है, तो 10वीं अनुसूची में। अब बताइए दल बदल की प्रक्रिया, आप शॉर्टकट में समझ लीजिए। दल बदल यही कि कोई अगर चुनाव लड़ता है, किसी विशेष चुनाव, किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से, तो वह जीतने के बाद अगर अन्य पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए पहले से जिस पार्टी में जाना है चला जाए, लेकिन अगर किसी विशेष चुनाव, किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीता है तो वह दूसरे पार्टी में नहीं जाएगा, और जाएगा तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यह है दल बदल। तो दल बदल संबंधी प्रस्ताव 10वीं में, और यह 52वां संविधान संशोधन है। कब है? 1985 में। 1985 में, राइट। 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। ये देखो एक पेपर में पूछ चुका है। एक कब पूछा है? यह पूछा है टेट 2018 या 19 में पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन। 11वीं में है। ये हो गया। प्रश्न क्या पूछा था कि जो है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है ग्रामीण से या शहरी से। 73वें संविधान संशोधन में तो ग्रामीण से है ये संबंधित। और अगर 11वें की बात करें तो ये कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन। कब? 92-93 में। 1992-93, कहीं 92 देता है, कहीं 93 में। तो बोलोगे ये कैसे? तो आप समझ लो कि 92 में प्रस्ताव लाया गया था और 93 में यह पास हो गया था, संशोधन हो गया था। 93 में संशोधन, इसलिए 92-93 देता है। 12वीं अनुसूची क्या है? नगर प्रशासन की व्यवस्था। तो इस प्रकार एक पॉइंट ये समझिए कि 11वीं अनुसूची ग्रामीण व्यवस्था से है, पंचायती राज व्यवस्था से है, ग्रामीण से संबंधित है। जो चुनाव उनाव होते हैं ग्राम पंचायत के, पंचायती राज। तो 12वीं जो है नगर पालिका, मेयर, ये सब जो संबंधी है, नगर प्रशासन संबंधी जो है, यह कहाँ किस अनुसूची में है? तो यह 12वीं अनुसूची में है, राइट। कौन से संविधान संशोधन? 74, और सन वही 92-93। तो एक प्रश्न और कभी कभी पूछता है कि 11वां जो है अनुसूची, उसमें कितने कार्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो आप बताएंगे 29 कार्य क्षेत्र का वर्णन है, और 12वीं में 18 कार्य क्षेत्र का वर्णन है। याद रखेंगे। 11वें में 29 कार्य क्षेत्र का वर्णन, और 12वें में 18 कार्य क्षेत्र का वर्णन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि हम आपको बताएं, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब ऐसे आप एक बार समझ लीजिए कि ये 12 अनुसूची हमारे कंप्लीट हुए। अब अगला वीडियो हम लाएंगे आपको बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक पर, अच्छे अच्छे टॉपिक पे देते रहेंगे दोस्तों। ये 12 अनुसूचियां हमारे इस प्रकार कंप्लीट हो गई। अगर इसमें कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन लगा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना कि हमें अच्छा लगा है, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। और अगर जो दोस्त, जो भाई बहन इस चैनल पर, अपने चैनल पर एग्जाम गुरु पर नए नए हैं, वो पहले तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें, कोई भी नोटिफिकेशन दें, कोई भी अच्छी बात बताएं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको देख सकें। और अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत अच्छी बात, आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आप उसको अधिक से अधिक लोगों में, दोस्तों में शेयर करिए, जिससे अपना परिवार निरंतर बढ़ता रहे और अच्छे से हम लोग तैयारी करते रहें। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।